दिल्ली की 70 सीटों को लेकर सट्टा बाजार ने फिर बदले अपने आंकड़े। और उसके साथ साथ ध्यान से देखिएगा कि दिल्ली की किस सीट पर कौन जीत रहा है। सीट वाइज करेक्ट सटीक एग्जिट पोल आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, जिस प्रकार से वोटिंग हुई है, जिस प्रकार से एग्जिट पोल जारी हुई है, उसके मुताबिक दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार? कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले फरोदी सट्टा बाज़ार की बात करते हैं, जो 4 फरवरी को 37 से 39 सीटें आम आदमी पार्टी को दिखा रहा था। तो वोटिंग के बाद सट्टा बाज़ार आम आदमी पार्टी को 35 से 37 सीट आते हुए दिखा रहा है। यानी 2 सीटों का नुकसान सट्टा बाज़ार आम आदमी पार्टी को अब वोटिंग के बाद दिखा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को सट्टा बाज़ार जो 4 फरवरी को 31 से 33 सीट दिखा रहा था, तो अब 33 से 35 सीट जो है बीजेपी को सट्टा बाज़ार दिखा रहा है। जी हाँ, सट्टा बाज़ार के ये आंकड़े हैं। और अब आपको लेकर चलते हैं कि जो एग्जिट पोल आया है उसके मुताबिक किस विधानसभा सीट से कौन जीत रहा है, यानी सीट वाइज एग्जिट पोल। जी हाँ, नरेला सीट से बीजेपी के राजकर्ण खत्री जीत की ओर है। जी हाँ, आदर्श नगर से बीजेपी के राजकुमार भाटिया एग्जिट पोल में आगे है, यानी जीत की ओर है। बवाना से बीजेपी के रविंदर कुमार एग्जिट पोल में जीत की ओर है। जी हाँ, बीजेपी के लिए अच्छी खबर है कि शुरुआत बीजेपी से हो रही है। नांगलोई जाट से बीजेपी के मनोज शौकीन आगे हैं। जी हाँ, मनोज शौकीन इस वक्त आगे है। वहीं रोहानी से, जो कि बीजेपी के लिए खास सीट होती है, हर बार जीतते हैं, विजेंद्र गुप्ता आगे है। पिछले 2 चुनाव में जीत दर्ज इन्होंने की थी। बादली से कांग्रेस के देवेंद्र यादव आगे हैं। जी हाँ, कांग्रेस ने भी खाता खोल लिया है बादली से। कांग्रेस के देवेंद्र यादव आगे है एग्जिट पोल में। कस्तूरबा नगर से कांग्रेस के अभिषेक दत्त के लिए अच्छी खबर है, आगे बताया जा रहा है एग्जिट पोल में उनकी जीत कस्तूरबा नगर से होते हुए दिखाया गया है। आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी है शकूर बस्ती, त्रिनगर, तुगलकाबाद, चांदनी चौक और सदर बाजार, यहाँ से उनकी जीत सुनिश्चित है। एग्जिट पोल में इनकी जीत दिखाई दे रही है शकूर बस्ती, त्रिनगर, तुगलकाबाद, चांदनी चौक और सदर बाजार से। वहीं मॉडल टाउन से बीजेपी के अशोक गोयल आगे है, एग्जिट पोल में उनकी जीत सुनिश्चित बताया जा रहा है। और पटेल नगर से बीजेपी के राजकुमार आनंद जीत की ओर है, पटेल नगर विधानसभा सीट से। मोती नगर सीट से बीजेपी के हरीश खुराना जीत की ओर अग्रसर है, एग्जिट पोल में उनकी जीत दिखाई दे रही है। और वहीं राजौरी गार्डन से बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा भी जीत की ओर है, शुरुआती एग्जिट पोल में उन्हें आगे दिखाया जा रहा है। वहीं शाहदरा, करोड़बाग, ग्रेटर कैलाश, मंगोलपुरी, लक्ष्मी नगर से आम आदमी पार्टी जीत रही है। जी हाँ, शाहदरा, करोड़बाग, ग्रेटर कैलाश, मंगोलपुरी और लक्ष्मीपुर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की यहाँ से बम्पर जीत हो रही है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आम आदमी पार्टी को इन सीटों पर आती हुई नजर नहीं आ रही है। जी हाँ, वहीं द्वारका से बीजेपी के प्रद्युमन राजपूत इस वक्त आगे चल रहे हैं। जी हाँ, यदि अगली सीट की बात करें तो बिजवासन से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश गहलोत जो कि अभी बीजेपी में आए थे, उनकी जीत तय हो चुकी है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है किस सीट से कौन जीत रहा है, किस पार्टी को कितनी सीट आ रही है। पालम से बीजेपी के कुलदीप सोलंकी की जीत एग्जिट पोल में तय मानी जा रही है। जी हाँ, आप कमेंट जरूर करें कि आपको क्या लगता है कि दिल्ली में अब की बार किसकी सरकार बनेगी। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। दिल्ली कैंटोनमेंट से बीजेपी के भुवन तंवर की जीत पक्की बताई जा रही है, पक्की एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है, सुनिश्चित बताई जा रही है। दिल्ली कैंटोनमेंट से बीजेपी के तंवर, आर.के. पुरम से बीजेपी के अनिल शर्मा की जीत भी पक्की एग्जिट पोल में बताई है कि आगे हैं। जी हाँ, वहीं वजीरपुर, ओखला, बदरपुर, विकासपुरी, मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से बम्पर वोटों से जीत रहे हैं। जी हाँ, वजीरपुर, ओखला, बदरपुर, विकासपुरी और मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी आगे है, प्रत्याशी जीत की ओर है। शुरुआती एग्जिट पोल में बड़ा धमाका। जी हाँ, वहीं महरौली से बीजेपी के गजेंद्र सिंह यादव जीत की ओर है, एग्जिट पोल में उनकी जीत महरौली से बताई गई है। जी हाँ, लेकिन आप कमेंट जरूर करें कि आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी दिल्ली में। छतरपुर से करतार सिंह तंवर आगे
जो है होते हुए नज़र आ रहे हैं, बीजेपी के ये प्रत्याशी हैं। तो आप कमेंट जरूर करें कि आपको क्या लगता है दिल्ली में किस पार्टी को कितनी सीट आएगी, कमेंट जरूर करें। पड़पड़गंज जो कि वीआईपी सीटों में से एक है, यहाँ से बीजेपी के रविंदर सिंह नेगी के लिए अच्छी खबर है कि एग्जिट पोल में उन्हें आगे बताया जा रहा है। जी हाँ, लक्ष्मीनगर से बीजेपी के अभय वर्मा के लिए भी चांदी हो सकती है। वहीं गांधीनगर की बात करें, गांधीनगर खास सीट है क्योंकि कांग्रेस से बीजेपी में लौटे अरविंद सिंह लवली बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे और शुरुआती एग्जिट पोल में अरविंद सिंह लवली को जो है जीतता हुआ दिखाया गया है। गांधीनगर से बीजेपी के अरविंद सिंह लवली के लिए अच्छी खबर आ रही है। वहीं यदि हम बात करें रोहतास नगर से बीजेपी के जितेंद्र महाजन इस वक्त एग्जिट पोल में आगे बताया गया है। जी हाँ, तो आप कमेंट जरूर करें कि आपको क्या लगता है किस सीट से कौन जीतेगा। गोंडा से बीजेपी के अजय महावर जो है शुरुआती एग्जिट पोल में आगे बताए गए हैं। जी हाँ, गोंडा से बीजेपी के लिए अच्छी खबर बताई जा रही है। वहीं यदि हम बात करें त्रिलोकपुरी से, तो यहाँ पर बीजेपी के रविकांत उज्जैन की जीत कन्फर्म बताई जा रही है। जी हाँ, अच्छी खबर है, त्रिलोकपुरी से बीजेपी के लिए रविकांत उज्जैन आगे हैं। और कोंडली से बीजेपी की प्रियंका, जी हाँ, बीजेपी प्रत्याशी यहाँ से अच्छे खासे वोट बैंक के साथ आगे जो है एग्जिट पोल में बताया गया है। एक एक अलग अलग सीट का ब्यौरा आपको दे रहे हैं। आपका क्या कहना है, इस बार किसकी बनेगी सरकार? अम्बेडकर नगर, बुराड़ी, सुल्तानपुर, विकासपुरी, महरौली से आम आदमी पार्टी यहाँ से आगे चल रही है। जी हाँ, इन करीब 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है इस वक्त। जी हाँ, खास खबर है। मटिया महल, बल्लीमरान, हरिनगर, तिलक नगर, राजेंद्र नगर से भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जीत की ओर है। शुरुआती एग्जिट पोल में इनकी भी जीत है। मटिया महल, बल्लीमरान और हरिनगर, तिलक नगर, राजेंद्र नगर सीट से आम आदमी पार्टी की पोबार आती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी को हल्के में नहीं लिया जा रहा था और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इन सीटों पर अपना दमखम दिखा रही है। और अन्य सीट जिसमें देवली, मादीपुर, सीमापुरी, बाबरपुर, मुंडका से आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी है। शुरुआती एग्जिट पोल में इनकी जीत यहाँ से आम आदमी पार्टी की बताई जा रही है। जी हाँ, कहीं ना कहीं समीकरण चुनाव के समय बदलता हुआ नजर आया है और देवली, मादीपुर, सीमापुरी अन्य सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव है। उत्तम नगर व गोकुलपुर से भी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांटे के मुकाबले वाली सीट बात करते हैं जहां पर बराबरी का मुकाबला है, जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला। उनमें करावल नगर, जनकपुरी, कृष्णा नगर, नजफगढ़, शालीमार बाग सीट शामिल है। कांटे का मुकाबला है, कोई भी यहाँ से जीत सकता है। बीजेपी भी जीत सकती है, आम आदमी पार्टी भी जीत सकती है। कुछ ही वोटों का जो है अंतर होगा करावल नगर, जनकपुरी, कृष्णा नगर और नजफगढ़ और शालीमार बाग सीट से। जी हाँ, कांटे का मुकाबला है। विश्वास नगर, जगपुरा, नई दिल्ली, कालकाजी में भी कांटे का मुकाबला है। विश्वास नगर, जंगपुरा, नई दिल्ली और कालकाजी से कांटे की टक्कर यहाँ पर बताई गई है। तो करीब 70 सीटों को लेकर जो एग्जिट पोल है वो हमने बताया है अलग अलग सीट वाइज की किस सीट पर कौन जीत रहा है। तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में बड़ा कह सकते हैं कि एक तरीके से सब कुछ स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली की किस सीट पर कौन जीत रहा है। लेकिन एक बात तय है कि ये दिल्ली का चुनाव बहुत मुश्किलों से भरा था, कांटे का मुकाबला था। और इस कांटे के मुकाबले में जहां बीजेपी भी मजबूत है तो कांग्रेस भी खाता खोलती हुई नजर आ रही है, तो आम आदमी पार्टी भी अपना प्रभाव दिखा रही है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है दिल्ली में इस बार किसकी बनेगी सरकार? एग्जिट पोल आपको कैसे लगे? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।